तो वहाँ जाना था। हाँ तो गाड़ी करूँगा उनकी। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले MIDC मुंडीपार में हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कई कामकाज से हम बाहर जाते हैं और बाहर जाते हुए अगर यदि अचानक से हमला होता है तो हमला होने के बाद में एक डर सा माहौल रहता है। एक तरफ देखा जाए तो गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता देवीलाल सुलाके, वैसे उनके यहाँ के जो है पत्नी उनकी सरपंच है, सरपंच पति है देवीलाल सुलाके, जो अपने घर से दुकान जा रहे थे और दुकान जाते समय MS-35 Z2652 यह गाड़ी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। अब प्राणघातक हमला तो हुआ, अब किस चीज से हुआ तो बोलेरो पिकअप से हमला हुआ। आइए साथियों जानने का प्रयास करते हैं। आज यह मामला जो है गंगाझरी थाने तक के पहुंचा और गंगाझरी थाने में पहुंचने के बाद क्या हुआ और यह गाड़ी के ऊपर हमला किस तरीके से हुआ और क्या वजह रही होगी। मेरा नाम बेबी अग्रवाल है, मैं गोंदिया से हूँ। ये जो गाड़ी टूटी फूटी दिख रही है, यहाँ के सरपंच पति देवीलाल सुलाके, उसके ऊपर जानलेवा हमला था। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानलेवा हमला था। और जिसने जानलेवा हमला किया उसका नाम है कपिल नेवारे। वो व्यक्ति पहले से प्री प्लानिंग किया, चौक से इनकी वॉच किया, इनको कब कहां से कहां जाते हैं ये 2-3 दिन से इनके पीछे वॉच कर रहा था। आज उसने पिकअप बोलेरो पिकअप किसी की किराए से लिया और इनके ऊपर वॉच रखा। जैसे ही ये मुंडी पार से निकले हैं, इसी स्पॉट के ऊपर में उसने इनसे हमला किया और पीछे से ठोस मारा, जान लेने की कोशिश करी। ये तो ऊपर वाले का करम था जो वो बच गए, लेकिन यहाँ पर वही अकेला नहीं, उसके पीछे भी और कुछ राजनीतिक लोगों के नाम आने की संभावना है। हमारे गंगाझरी के जो चौधरी साहब है वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट साहब है अपने गंगाझरी थाने के। उनसे उनको वहां पर हमने कंप्लेंट करी है, रिपोर्ट डाली है। अभी तो उन्होंने एक्सीडेंटली एक रिपोर्ट लिखी है, लेकिन ये जो तपासनी होंगी उसके ऊपर में प्राणघातक हमला 100% बैठेगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी है, हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी दी हुई है और उसने जो जिस से बातचीत करी पूरी रिकॉर्डिंग है। उसके अंदर में ये सिद्ध होता है कि इसके ऊपर प्री प्लानिंग से प्राणघातक हमला करने की कोशिश किया उसने। आप क्या बताओगे, आप एक लोधी समाज के सबसे बड़े वक्ता जाने जाते हो, आज कहीं न कहीं देखा जाए तो सरपंच पति के ऊपर हमला हुआ है, क्या लगता है आपको, राजनीति का शिकार या आपसी रंजिश? नहीं, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है जो हुई है। किसी को जान से मारने के प्रयास से ये काम किया गया है और कहीं ना कहीं जो ये सरपंच पति हैं जिनका नाम देवीलाल जी सुलाके जी है, मैं लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते देवीलाल सुलाके जी को बरसों से जानता हूँ और मुझे मालूम है कि वो जनता के हित में बहुत सारे कार्य करते हैं। इन्हीं कार्य को देखते हुए, इनके अच्छे कार्य को देखते हुए जलन भावना के अनुसार मुझे जो पता चला कि कपिल रामदास सहारे जी ने आज 7:30 बजे, नेवारी जी ने 7:30 बजे किसी को सुपारी दे करके बुलेरो गाड़ी से उनको मरवाने का प्रयास किया है। ये तो भला हो कि बीच में कोई गाड़ी आ गई और उनकी जान बच गई, लेकिन मैं अवंतीभाई लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने के नाते समस्त लोधी समाज की तरफ से मैं आदरणीय सम्माननीय न्यायप्रिय SP साहब गोरख भामरे जी से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस नराधम को, इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो इस गांव में एक असुरक्षा की भावना निर्माण हो रही है, आज इस पर हमला, कभी किसी पर हमला हो सकता है, इस असुरक्षा की भावना को न्यायप्रिय सुपरिटेंडेंट साहब होने के नाते ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि कभी आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करने की हिम्मत न कर सके। और जो कार्य यहाँ पर जनहित में अच्छा हो रहा है, रोड, सड़कें, नाली, सफाई, पानी, सब चीजें बेहतर एक सरपंच होने के नाते हमारे देवीलाल सुलाके जी की धर्मपत्नी जो कर रही है उनके कामों को बाधा न पहुंचे, यही अपील करता हूं। और समस्त जनमानस से भी अपील करता हूं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर के उनके लिए लड़े और न्याय की गुहार लगाए।
क्या कहोगे आप, एक गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और आप भी जनप्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज सरपंच पति के ऊपर हमला, और अक्सर अपने कामकाज से बाहर जाता है, सरपंच पति भी जाता है, यदि अगर सरपंच मैडम रही तो? आपको यदि कुछ वाद विवाद करना भी है तो अपने पास न्यायालय है। ये जो वाद विवाद हो रहा है वारंवार, कभी मार पीटना, कभी ये होना, कभी होना, तो आपको किसी को बदनाम करने से ज्यादा आपने कागज कार्रवाई पे ध्यान देना चाहिए। ये जो हमले हो रहे, इसके पहले मेरे घर में भी हमला हुआ, ये व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं, ये कहीं ना कहीं इसकी उसकी चुगली करके झगड़ा जो कर रहे, ये एकदम गलत है। जो राजनीति है, राजनीति एक जगह रख के गांव के जो वाद विवाद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी बात, ये इनका हादसा तीसरी बार है। इसके पहले संजू मेंढे को भी कई फोन करके षड्यंत्र यही प्रकार रचा गया है, तो कार्रवाई की एकदम ज्यादा मांग करता हूं मैं। क्या कहोगे आप, सरपंच संगठन के पदाधिकारी हो, एक तरफ ये सरपंच पति है और एक तरफ हमला? माझे नाव सोनूभाऊ विनायक गरडे, जिल्हाध्यक्ष मुखिया सरपंच संघ गोंदिया। जैसे ही हमारे ग्राम मुंडीपार MIDC के सरपंच भुवनेश्वरी ताई, इनके पति देवीलाल जी सुलाके, इनके ऊपर जो आज प्राणघातक हमला हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जिस तरीके से षड्यंत्र रचकर उनको एक्सीडेंटल का स्वरूप देने के बहाने उनको जो मारने का प्लान किया, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा ये धब्बा है कि आज जो सरपंच या सरपंच के परिवार के ऊपर ये पर्सनल ऐसा अटैक करना, ये अपने को मतलब उचित नहीं है। और जो भी सरपंच अपने अपने गांव में काम करते हैं या सार्वजनिक जीवन में जो भी काम करते हैं, वो गांव के हित में, अपने देश के हित में काम करते हैं। अब हर किसी की उसमें मानसिकता पर्सनल इंटेंसिव होता है जो नहीं हो पाता पूरा, और उसको अपन अगर उसको व्यक्तिगत तरीके से लेकर अगर उनको ऐसे मारने की साजिश रचे, ये उचित नहीं है। मैं गोंदिया जिला सरपंच संगठन के तरफ से इसका तीव्र निषेध करता हूँ। और इसके पहले भी उन्होंने 15-20 दिन पहले ही ऐसा ही कुछ गांव में मैटर हुआ और उन्होंने FIR भी दर्ज की है, और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हुई। इससे ऐसे लोगों को और हिम्मत बढ़ती है और आने वाले टाइम पे और लोगों का ये गलत कर सकते हैं। इसलिए मैं हमारे जिले के SP साहब से और पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा सरपंच संगठन की तरफ से कि ऐसे जो कारनामे, इनके ऊपर विशेष ध्यान देकर इनको तुरंत से तुरंत इनको अरेस्ट किया जाए। और आने वाले टाइम पे कोई किसी भी गांव में, किसी भी इसमें, जैसे आज हमारे महाराष्ट्र में संतोष देशमुख के नाम से जो उनका मतलब मर्डर हुआ है, उस मर्डर के ऊपर कुछ दिन बाद फाइल खुली रही, बाद में सब बंद हो गया। और इस टाइप की ऐसी घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें सभी सरपंचों को मिलकर पूरे जिले में एक तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा अगर इनने सही समय पर कार्रवाई नहीं किए तो। बताओगे आप, जिस तरीके से हमला हुआ है और आज क्या लगता है आपको, सोची समझी साजिश या एक्सीडेंट? मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है राजनीति के तहत षड्यंत्र, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप, आपके गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ है। मैं गप्पू यादव गोंदिया से, मेरी मुंडीपार चौक पर होटल है। रोज की तरह हमारे पति सरपंच साहब भोजी लाल जी सोला के ये दुकान में आए, साथ में 2-4 भाई गांव के और खड़े थे। इन्होंने चाय काफी पिए और उसके पश्चात 2 मिनट बाद ये अपने दुकान की ओर निकले। तो मैंने देखा कि मतलब रोड से मैं खड़ा था दुकान में, वहां से गाड़ी आना जाना होती है, लेकिन जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा कि एक गाड़ी रांदल गोदाम में खड़ी थी, इनका निकलना और गाड़ी का पीछे पीछे जाना, उस बीच में उन्होंने उसमें भयानक तरह से टक्कर मारे। वहां जो सामने दुकान में खड़े थे, मेरे को किसी ने बताया अपने सरपंच साहब को किसी ने ठोस मार दिया। हम तत्काल में तुरंत आए, डॉक्टर को बुलाए, उनका इलाज के लिए उनको वहां भेजे। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति करके कभी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये तो सामने वाले का भगवान अच्छा था जो आज वो बाल बाल बच गए। मैं सिर्फ यही विनती करूंगा कि इस विषय में प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहोगे आप, जिस तरीके से हमला हो रहा है और एक तरफ देखा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता है, एक तरफ गांव का विकास रहता है, तो दूसरी ओर ऐसे हमले?
जो प्रकरण घटित हुआ है और जैसे गांव में बार बार जो वार्तालाप होते हैं, बार बार जो झगड़े, उससे गांव का विकास भी बरोबर नहीं हो पाता, गांव में झगड़े हो रहे बार बार। और अभी जो घटना सामने आया है तो ये जान से मारने, ये जो बार बार के जो प्रकरण घट रहे हैं, गाँव में बार बार वाद विवाद हो रहे हैं, वाद विवाद निर्माण हो रहे हैं, इस वजह से विकास के कामों में बरोबर तेजी नहीं मिलती और विकास नहीं हो पाता, गांव एक वादग्रस्त निर्माण हो जाता है। और अभी कंटिन्यू जो वाद निर्माण हो रहे हैं, तो इसके चलते और आज की जो घटना है, आज उसी घटना ऐसी समझ में आ रही है जानलेवा हमला था। और जिस तरीके से हमको चौक में बताया गया और ये जो समझ में आ रहा है तो जान से मारने का हमला था। पुलिस प्रशासन से एक विनंती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की जाए। क्या लगता है आपको, एक बोलेरो पिकअप एक बाइक का पीछा करती है, अचानक से टक्कर देती है? ये प्लानिंग वाला काम है और पहले से वो कपिल जो नेवारे है वो सरपंच पति और उप सरपंच जहाँ पे हमला करने की योजना बना रहा था वो, और वो सफल नहीं हो पाया, पर उसका मेन उद्देश्य था। और वो सागल गोदाम में जो गाड़ी रखा था उसने, और वो गाड़ी से वो पीछा कर रहा था और उसको किसी ने और फोन किया कि भैया आगे आदमी निकल रहा है चाय पी के, यानी वो उनकी गतिविधियों में ध्यान रख रहा था और ये काम अच्छा नहीं है गांव के हिसाब से, और वो पहले से प्लान करते आ रहा था। क्या बताओगे जिस तरीके से हमला हुआ है? आज सुबह की बात है, 7:30 बजे के दरमियान करीब पर हम होटल में बैठे थे, भोजू और मैं, भोजू सुला के हम दोनों जने 3-4 जन के चाय पिए। चाय पीने के बाद में भोजू सुला के जी वहां से अपने दुकान खोलने के हिसाब से बाहर निकले, मैं अपनी दुकान की तरफ गया। जाते जाते जैसे भी भोजू जी वहां से निकले नहीं, गप्पू यादव जी आए मुझे बताने बैठे कि भोजू भाव का एक्सीडेंट, आप चलो। हम लोग यहाँ तक आए, यहाँ आके देखते हैं तो हमें ऐसा लगा कि एक्सीडेंट नहीं, कहीं ना कहीं ये साजिश है की है मारने की किसी को। ये पीछे से एक साथ नीचे गाड़ी को मार रहे हैं, एक साजिश होती है, ये साजिश की गई है। और वो गांव का ही व्यक्ति है, उसको तो मैंने अभी देखा नहीं इसलिए नहीं बोल सकता नाम, बाकी क्या गांव का ही व्यक्ति है वो जो हुआ है, क्योंकि इसके पहले 1 महीना पहले गांव में झगड़ा हुआ था, आपस में वादविवाद हुआ था। उस वादविवाद में मेरे भी नाम की रिपोर्ट डाला था उस व्यक्ति ने, परंतु क्या है क्या नहीं पता नहीं, बाकी जो भी है प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करना चाहिए और उसको अच्छे से अच्छा दंड और अच्छी से सजा देना चाहिए, यही मैं बोलने का जय भारत जय भारत। क्या कहोगे ऐसे हमले को लेकर, जिस तरीके से हमला हो रहा है? आज हमारे गांव में ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय घटना है। देखिए क्या होता है, पॉलिटिक्स में 2 दल होते हैं। अब वो अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अगर किसी के जान के ऊपर अगर इस प्रकार की हरकत करते हैं तो इसको तो हैवानियत बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ गांव में इस प्रकार का माहौल करना आने वाले भविष्य के लिए भी थोड़ा खतरे के संकेत जाहिर करता है। और गांव में शांतिपूर्ण वातावरण हो, इसके लिए ऐसी घटना करना एक निंदनीय घटना है। इसकी प्रशासन ने कड़ी से कड़ी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। होंगे आप गांव के उप सरपंच हो और ऐसे में सरपंच पति के ऊपर हमला, अपने दुकान से वह घर जा रहे थे ऐसी जानकारी है। हालांकि इसके पहले भी अपन ने उसको समझा है, जाके तो वो समझ रहा नहीं था, उसके बाद थोड़ा धक्का मुक्की भी थी हमारी। उसके बाद में मैं खेत की तरफ जा रहा था, वो खेत की तरफ मेरे को डेली जगते था मेरे को पहले मारने के लिए, और एक लड़का लाइट वाला उसको बोले कैसी करके ला उसको सेटिंग लगा के रखा खेत की तरफ, उसको निपटाना है, ऐसा ऐसा बोला उसके साथ में। मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह सब है उसकी। साथियों, अभी तक के जैसे कि आपने देखा पूरे ग्रामवासी जुड़े हुए थे मुंडी पार के। अब हमारे साथ में जिनके साथ हादसा हुआ है, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, उनसे जानते हैं कि वारदात क्या हुई थी। मेरा नाम देवीलाल सुलाखे और मैं मेरा नाम देवीलाल सुलाखे और मेरा वेल्डिंग वर्कर का काम है। मैं डेली के हिसाब से आज भी घर से 7:15 बजे निकला और चौक में चाय पीने के लिए रुका, अपने दोस्त भाई के साथ में चाय पिया। उस समय में कपिल नेवारे का आदमी मेरे को वॉच कर रहा था, दुर्गेश बिंजाड़े, और जब मैं वहां से चाय पी करके निकला तो सामने बबलू बांध सेंटर में जाकर के उसने कपिल नेवारे को फोन किया। मैं जब गाड़ी टर्न किया तो मेरी नजर उसके ऊपर गई और बस मैं 10 कदम ही आया था तो जो गाड़ी घात लगाकर बैठी हुई थी वो गाड़ी ने आकर के मुझे इस जगह में टक्कर मार दी। तो मैं
यहाँ से जाकर के सबसे पहले तो कैमरा चेक कराया। कैमरा चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी चौरागढ़ी की है, मुंडी पार वाले की। तब मैंने जाकर के गंगाजरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उस आदमी को पूछा, चौरागढ़ी जी को, कि गाड़ी तूने उसको कैसी दिया? तो उसने बोला कि मेरे को 2-3 दिन के लिए गाड़ी भाड़े पर चाहिए। ये बोल करके उसने गाड़ी लिया और वो 3 दिन से लगातार मेरी जो राहगीरी है उसमें जाने की वो वॉच करता था कि मैं कितने बजे कहाँ जाता हूँ, कब कहाँ से वापस आता हूँ। ये सारी तैयारी कर रहा था और इसमें ये कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, ये राजनीति का षड्यंत्र रचने वाला पुराना माजी सरपंच है। क्योंकि आए दिन शाम को उसकी बैठक उसके साथ होती है। मैं ये रिपोर्ट जाकर के गंगाजरी थाने में लिखवाया हूं। अगर गंगाजरी थाना क्या एक्शन लेती है, हम 2 दिन इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर एक्शन नहीं लिया गया, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, तो हम आंदोलन करेंगे। समाज के माध्यम से, गांव के माध्यम से हम तीव्र आंदोलन करेंगे। तो मैं न्यूज के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि उस कपिल नेवारे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए, यही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। साथियों, निश्चित ही आपने देखा कि यह थी मुंडीपार ग्राम की वारदात। एक तरफ देखा जाए तो गांव के ही माजी उप सरपंच के ऊपर आरोप लगाए जा रहे और एक्सीडेंट दिखाकर मारने की कोशिश की गई है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना आ रहा है। यदि अगर 2 दिन में इंसाफ नहीं मिलता तो आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।